और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। राजस्थान के पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा का आज निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमारी से जूझ रहे थे। सुबह 7:44 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मदेरणा का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव चाड़ी में किया जाएगा। महिपाल मदेरणा के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि मदेरणा के निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी महिपाल मदेरणा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि महिपाल मदेरणा जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महिपाल मदेरणा के निधन के बाद जोधपुर में उनके निवास पर कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का दौर जारी है। आरसीए चेयरमैन वैभव गहलोत भी मदेरणा के निवास पर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि महिपाल मदेरणा के निधन से पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। भोपाल में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस में तेज रफ्तार कार भीड़ में घुस गई। इसके मौके पर भगदड़ मच गई और चालक तेजी से गाड़ी रिवर्स कर भाग निकला। इस दौरान कार की चपेट में आने से 7 घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। घटना वाले इलाके में तनाव बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में सेना के 7 जवानों की हत्या में शामिल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए पुंछ और राजौरी जिलों के वन्य क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो आज भी जारी है। कोलकाता में तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद बीएसएफ जवान शैलेंद्र पांडे का कानपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शैलेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। केरल में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया, जबकि 7 जिलों के लिए ऑरेंज और 2 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। देश में आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। दिल्ली में 35 पैसे और मुंबई में 34 पैसे का इजाफा हुआ है। जयपुर में बीजेपी संगठन की बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की पार्टी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के कैंप दफ्तर में लोगों से मुलाकात की। बिरला फूलमाली समाज के भवन का भूमि पूजन भी करेंगे। नागौर के भावंडा सुनील हत्याकांड मामले में 4 दिन से शव को थाने में रखकर धरना देने के मामले में आखिर बात बन गई। आईजी से बातचीत के बाद रात में नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने धरना स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। उदयपुर में एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। बताया जाता है कि घटना के समय गोदाम के अंदर टेंट हाउस में काम करने वाले 12 लोग सो रहे थे, जिन्होंने छत से कूदकर अपनी जान बचाई। दौसा के लालसोट में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने पीहर पक्ष के लोगों को विवाहिता का शव भी नहीं देखने दिया और जबरन अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। दूदू के नरेना थाना इलाके के ममाणा ग्राम पंचायत के निमली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि युवती की मां झुलस गई। घायल महिला को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में 12वीं के छात्र ने घर के पास पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। धौलपुर के सदर थाना इलाके के खनपुरा गांव के पास हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई। 12 अक्टूबर को हुए हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा 2 युवकों पर लाठियों से हमला किया गया। हमले में दोनों युवक घायल हो गए। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे प्रदेश के 13,000 से ज्यादा संविदा कर्मी पैरा टीचर्स राजधानी जयपुर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। अलवर बहरोड राजमार्ग पर स्थित खाद बीज विक्रेताओं की दुकानों पर डीएपी लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे दोपहर तक हंगामे की स्थिति बनी रही और आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भरतपुर की डीग पुलिस ने नकली बीज बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कृषि विभाग को लगातार डीग के जनुथर बाजार में नकली बीज बेचने की जानकारी मिल रही थी। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में सफाई कर्मियों के हड़ताल के कारण अब डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों के फैलने की आशंका है। कस्बे में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए, नालियां जाम होने से पानी सड़कों पर बहने लगा है। सीकर में 15 दिन बाद एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ। जिले के कई इलाकों में आज सुबह से बादल छाए हैं। इस समय बरसात का दौर किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। आज से क्रिकेट के इस महासंग्राम का आगाज होगा। पहला मुकाबला ओमान और पापुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। फाइनल 14 नवंबर को होगा।